ओके गाइस, अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है। हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। क्वेश्चन कह रहा है कि आपका जो भी गिवन वर्ड है इक्वेशन, ठीक है, इस वर्ड के सारे लेटर्स को यूज करके कितने वर्ड्स फॉर्म्ड हो सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग। इसमें एक कंडीशन भी गिवन है कि एक लेटर एक ही बार अरेंज होगा। ठीक है, एक से ज़्यादा बार अरेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अभी तक हम इस टाइप के क्वेश्चन हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की हेल्प से हम करते थे। तो उसमें हम करते क्या थे कि हम नंबर ऑफ़ द वेज फाइंड करते थे कि कितने नंबर ऑफ़ द वेज में लेटर्स आपका इन ब्लॉक्स में फिल हो सकता है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्ड आपको यहाँ पर गिवन है इक्वेशन। ठीक है, अब आपको ये नोट करना है सबसे पहले कि जो आपका वर्ड गिवन होगा, यानी कि इक्वेशन वर्ड आपको यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है, इसमें से कोई लेटर रिपीट तो नहीं हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले आपको यह चेक करना है इन टाइप्स के क्वेश्चंस में कि जो वर्ड आपको दिया हुआ है उसमें कोई लेटर तो आपका रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर लेटर रिपीट नहीं हो रहा है तो इन क्वेश्चंस को हम परमुटेशन फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगर कोई भी लेटर इसमें से रिपीट हो रहा होता है तो उसके लिए एक थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, वो क्वेश्चन नंबर 10th और 11th में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो और एक और चीज़ ध्यान देने वाली है इसमें कि जैसे इसमें क्या है, टोटल नंबर ऑफ़ द लेटर्स आपको दे रखे हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, n = 8। ठीक है, अब बात आती है कि यहाँ पर r की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, इसके पहले हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते थे उसमें क्वेश्चन में ये यहाँ पर केवल होता था कि हाउ मैनी 4 लेटर वर्ड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दिस लेटर्स, यानी कि जो आपको गिवन लेटर्स इसमें दिए होते थे उसको अरेंज करके कितने लेटर्स आपको फॉर्म करना होता था। तो जितने लेटर्स आपको फॉर्म करना होता था वो आर की वैल्यू हो जाती थी। सपोज़ करो अगर यहाँ पे दिया होता हाउ मैनी 4 लेटर वर्ड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन, तब क्या होता, आर की वैल्यू 4 हो जाती, क्योंकि यहाँ पर हमको 4 लेटर वर्ड फॉर्म करना होता। तब उस केस में क्या होती, आर की वैल्यू आपकी 4 हो जाती। ठीक है, अब देखो, अब इसमें क्या कह रखा है कि इसमें कुछ भी नहीं ऐसा दिया है कि 4 लेटर वर्ड आपको फॉर्म करना है। डायरेक्टली इसमें ये आपको दिया है कि इक्वेशन वर्ड के सारे लेटर्स के यूज़ करके कितने वर्ड्स फॉर्म हो सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपके 8 ब्लॉक्स हो गए। 8 ब्लॉक्स इसलिए हैं क्योंकि नंबर ऑफ़ द लेटर्स 8 हैं, तो 8 लेटर्स ही 8 बॉक्सेस में अरेंज होंगे। ठीक है, पहली चीज़ ये हो गई। तो जितने लेटर्स हैं आपके, यानी कि 8 लेटर्स को आपको इन 8 लेटर्स को ही आपको इन 8 बॉक्सेस में क्या करना होगा, फिल करना होगा। ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या होगी, 8 ही तो होगी। यानी कि अब ये जो इक्वेशन वर्ड है आपका जिसमें टोटल नंबर ऑफ़ द वर्ड्स क्या है, 8 हैं, तो इन 8 लेटर्स को ही यूज़ करके आपको 8 लेटर्स यहाँ पे 8 लेटर का वर्ड आपको फॉर्म करना है। यानी कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आर आपका और क्या हो सकता है, नंबर ऑफ़ द एम्प्टी बॉक्सेस। नंबर ऑफ़ द एम्प्टी बॉक्सेस कितने हैं, 8 हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ द एम्प्टी बॉक्सेस = 8, तो आर की वैल्यू भी आपकी 8 हो जाएगी। और दूसरा तरीका यह है कि वर्ड में जितने लेटर्स आपको गिवन होते हैं उन्हीं लेटर्स को इन बॉक्सेस में हम अरेंज करेंगे। तो हर एक बॉक्स में एक एक लेटर ही होगा अरेंज, तो टोटल नंबर ऑफ़ दी बॉक्सेस 8, तो आर की वैल्यू भी 8। ओके, ठीक है, तो बस बन गया आपको यहाँ से परमुटेशन का फॉर्मूला। क्या होता है, NPR = फैक्टोरियल n/फैक्टोरियल n - r। ठीक है, तो n आपका क्या है, 8, r क्या है, 8 = 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 - 8 फैक्टोरियल। क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 8 ही होगा। ठीक है, 8 - 8 = 0, तो फैक्टोरियल 0 = व्हाट, 1। ठीक है,
तो 8 फैक्टोरियल को हम स्प्लिट करेंगे 8 7 6 5 4 3 2 1। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 40320 इज़ योर आंसर। नोट इट डाउन। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन है हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे एज्यूमिंग दैट नो लेटर इज़ रिपीटेड इफ़। पहला पार्ट है 4 लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। ओके, तो वर्ड आपका मंडे यहाँ पर गिवन है। ओके, तो अब इसमें से आपको ये बताना है कि कितने वर्ड्स आपके फॉर्म्ड होंगे यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ दिस वर्ड, यानी कि मंडे। और इसमें ये भी है कि नो लेटर इज़ रिपीटेड। तो पहला पार्ट ही 4 लेटर आर यूज्ड एट अ टाइम मीन्स इस मंडे वर्ड में से नंबर ऑफ द लेटर्स कितने हैं 6 हैं, है ना। तो अब फर्स्ट पार्टी कह रहे हैं कि 4 लेटर आर यूज्ड एट अ टाइम, तो टोटल 6 लेटर्स में से 4 लेटर्स आपके यूज़ होंगे। ठीक है, यानी कि आपका कोई भी 4 लेटर्स यूज़ हो सकते हैं, चाहे MOND हो सकता है, चाहे DAYN हो सकता है, मतलब रैंडमली कोई भी आपके मंडे वर्ड में से कोई भी 4 लेटर यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, तो आपकी टोटल नंबर ऑफ दी वर्ड्स क्या है इसमें 6 और 4 लेटर आर यूज्ड एट अ टाइम, तो ये आपकी क्या हो जाएगी R की वैल्यू, यानी कि 4 लेटर यूज्ड एट अ टाइम। तो इन 6 लेटर्स को यूज़ करके 4 लेटर वर्ड आपको फॉर्म करना है, तो R इज इक्वल टू फॉर्म। देयरफॉर तो यहाँ से परमुटेशन आ जाएगा 6p4 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 4। सो फैक्टोरियल 6 हो जाएगा 6 5 4 3 2 और नीचे आपका बचेगा 6 माइनस 4 इज़ फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 कैंसिल, आपका आंसर आ जाएगा 30 × 12 विच इज़ 360 इज़ योर आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में आपका पूछा है ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम यूजिंग दिस लेटर ऑफ द वर्ड। ठीक है, यानी कि ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम, एक बार में सारे लेटर्स आपके यूज़ होंगे किस में से मंडे वर्ड में से। ठीक है, तो ऑल लेटर्स आर यूज्ड यानी कि N की वैल्यू क्या होगी 6 और R की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब सारे वर्ड आपके यूज़ हो रहे हैं एक बार में तो जो आपका नया वर्ड फॉर्म होगा उसमें भी इन 6 लेटर्स का यूज़ रहेगा और इस 6 लेटर्स का यूज़ रह के आपको नया जो वर्ड फॉर्म होगा वो भी 6 लेटर्स का ही रहेगा। तो R की वैल्यू क्या रहेगी 6, तो परमुटेशन क्या बन जाएगा 6p6। ठीक है, और 6p6 क्या होता है आपका फैक्टोरियल 6 ही होता है ना, 6p6 आपका फैक्टोरियल 6 ही होगा। कैसे, जैसे अगर आपका NCN है तो इसकी वैल्यू आपकी फैक्टोरियल N ही आएगी। ठीक है, कैसे आएगी देखो, सपोज़ करो ये आपका 6p6 है तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 6 आपका 0 हो जाएगा और फैक्टोरियल 0 1 होता है तो फैक्टोरियल 6 ही तो आपका बचा। ठीक है, तो उसको एक्सपेंड कर दो 6 5 4 3 2 1, आंसर इज T4 3 12 2 24 720 आंसर आपका आएगा 720। ओके ओके गाइस, थर्ड पार्ट है ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट वर्ड इज ए वोवेल। ठीक है, तो सारे लेटर्स आपको यूज़ करने हैं लेकिन पहला लेटर आपका वोवेल ही होना चाहिए, इसमें कंडीशन आ गई। ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आपको बताए थे कि उनमें जब भी किसी पार्ट में कंडीशन आ जाती है तो उन ब्लॉक्स को हम क्या कर लेते हैं अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, और उन दोनों ब्लॉक्स को हम अलग अलग सॉल्व भी करते हैं तो दोनों के परमुटेशंस अलग आते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ दी वर्ड आपके पास कितने 6, तो 6 से हम पहले यहाँ पे ब्लॉक बना लेंगे, 6 बॉक्सेस हम बनाएंगे। ओके,
क्वेश्चन में कहा है कि ऑल द लेटर्स आर यूज बस बट फर्स्ट वर्ड इज़ अ वोवेल। तो जो आपका फर्स्ट वर्ड आएगा इसमें बस खाली वोवेल ही फिल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन हो गई अप्लाई, तो इसको हमने क्या किया, दो पार्ट में ब्रेक कर लिया। तो पहला पार्ट आपका ये हो गया और सेकंड पार्ट आपका पूरा ये 5 बॉक्सेस आ गए, ठीक है। तो अब दोनों पार्ट के परमुटेशन अलग अलग हम सॉल्व करेंगे। जो आपके पास वर्ड मंडे है, ठीक है, मंडे में आपके पास वोवेल क्या क्या है बताइए, ए है और ओ है, यानी कि ओ और ए है, ठीक है। तो फर्स्ट प्लेस में आपका वोवेल ही फिल होना चाहिए। ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट वर्ड इज़ वोवेल। तो फर्स्ट प्लेस आपका फर्स्ट वर्ड आपका वोवेल ही होगा, ठीक है। और वोवेल्स आपके पास हैं 2, 0 ए, सॉरी 0 नहीं, ओ और ए। तो फर्स्ट वर्ड आपका या तो 0 से फिल होगा या तो ए से फिल होगा। तो टोटल नंबर ऑफ दी वेज आपके पास कितने हो गए, 2, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 2। इसमें दो तरीके से आपका वर्ड फिल हो सकता है, मतलब पहला वर्ड फिल हो सकता है या तो 0 से, या तो 0 नहीं, या तो ओ से, या तो ए से। अब आर की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। आर की वैल्यू मतलब अब देखो, आर की वैल्यू मैंने आपसे कही थी कि जितने नंबर ऑफ दी एम्प्टी बॉक्स होता है, तो फर्स्ट पार्ट में नंबर ऑफ दी एम्प्टी बॉक्स है आपका 1, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1। और हम ऐसे भी समझ लें कि फर्स्ट प्लेस में या तो ओ फिल होगा या तो ए फिल होगा, यानी कि दोनों में से कोई एक लेटर फिल होगा, तो वो आपकी आर की वैल्यू होगी, आर इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपका परमुटेशन बनेगा 2p1, ओके। अब इस पार्ट को हम सॉल्व करेंगे, इसका परमुटेशन हम बनाएंगे, ठीक है। अब फर्स्ट वर्ड आपका क्या था, वोवेल ही होना चाहिए था। सपोज़ करो हमने फिल कर लिया, तो ओ आपका टर्मिनेट हो गया। अब ये दोबारा से इन 5 ब्लॉक में रिपीट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि नो लेटर इज़ रिपीटेड। अब टोटल नंबर ऑफ दी वर्ड्स आपके बचे यहाँ पे 5। अब ये 5 वर्ड्स आपके 5 तरीक़ों से इन बॉक्सेस में आपका फिल होगा। तो एन आपका क्या आ गया 5, ठीक है। और आर की वैल्यू क्या आएगी, आर की वैल्यू टोटल नंबर ऑफ दी एम्प्टी बॉक्सेस, यानी कि 1 2 3 4 5। तो आर की वैल्यू भी आपकी 5 ही होगी। और कैसे हम समझेंगे आर की वैल्यू क्या होगी, कि अब आपके पास बचे लेटर्स 5, तो ये 5 लेटर्स ही इन बॉक्सेस में अरेंज होंगे। जो आपका नया वर्ड बनेगा, फॉर्म होगा सेकंड पार्ट का, वो 5 लेटर्स का ही होगा। तो उससे क्या होगी, आर की वैल्यू भी वहाँ से भी आ रही 5, ठीक है, ओके। तो यहाँ से परमुटेशन बना 5p5। अब मैंने कहा था कि दो परमुटेशन को जब भी आप सॉल्व करेंगे तो बीच में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। तो बस 2p1 मल्टीप्लाइड बाई 5p5। 2p1 इज़ व्हाट, 2p1 इज़ व्हाट, फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 - 1 इंटू 5p5। यहाँ मैंने आपको समझाया था क्या आएगा, फैक्टोरियल 5 ही आएगा, ठीक है। और फैक्टोरियल 2 और 2p1 भी आपका फैक्टोरियल 2 ही आएगा, क्यों, क्योंकि 2 - 1 इज़ फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 1 इज़ 1। तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए। आप 2 × 1 × 5 4 3 2 1, ठीक है। 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120 और 122 जा 240 इज़ योर आंसर। नोट इट डाउन।